ये क्या हो गया? ये देखना पड़ेगा, आज बंद नहीं होना चाहिए था तो सही है। चलिए, क्या कहा? इसलिए धन का सबसे बढ़िया उत्तम उपाय क्या है? दान। ठीक है। हाँ, प्रीति जी क्या कह रहे थे अपन? कहाँ गए प्रीति? हाँ, वो ऐसा है, देखो, जिनको देना ही नहीं है उनको कौन दे के सकता है? उसको के ना उसके कोप का भाजन बनना है। आप बच्चे बच्चियों को दान देने के लिए कह दो क्या, तो आपको ही जो है वो दुश्मन समझ लेंगे। कभी कभी तो पिताजी को माताजी को देना होता है ना, तो चुपचाप देना पड़ता है, क्योंकि पता चल जाए ना बच्चे को, मेरे को मोबाइल फोन तो दिला नहीं रहे हैं और दान में खर्च कर रहे हैं खूब, 50,000 रुपये मंदिर में दिया है और हम 5 साल से मोबाइल फोन कह रहे हैं आईफोन दिला दो, दिलाया नहीं, तो ये बच्चे अपने दुश्मन बन जाएंगे। उनके भोगो भोग में 1 रुपया खर्च नहीं होता है ना, यदि उनके भोगो भोग में जरा जरा सी कमी पड़ती है तो सुना देते हैं बच्चे उन अपने को ही, तुम बाप कह के अपने कर्तव्य को नहीं निभा पा रहे हो, पैदा क्यों किया? नहीं खिला सकते तो क्या है, अपनी ड्यूटी है तुम्हारी ये देने की, जैसे कोई मतलब वो बिल्कुल हमने कोई उनके प्रति पूर्व में कोई ऋण लिया था उनसे, तो उनके ऋण को चुकाने की हमको धमकी दे रहे हैं। ऐसे सीधे धमकी देते हैं वो एकदम, जैसे कोई अपने दाएदार है वो। हाँ हाँ, सीधे ऐसे ही बोलते हो तो अनुराधा जी क्या, बिल्कुल। इसीलिए तो क्या है, मैं तो कहता हूँ ये बहुत वास्तव में बच्चों को जिन्होंने धन दिया और धर्म नहीं दिया ना, वो बच्चों के उपकारी नहीं है वास्तव में, वो उनके शत्रु है। बच्चों को इसलिए पहले, क्योंकि धन बहुत बिगाड़ देता है, पहले उसको धर्म की शिक्षा देना चाहिए कि बेटा ये रुपया ऐसे ही नहीं आया, इसमें पुण्य खर्च हुआ है और वो पुण्य भोग करके उस पुण्य को हम खर्च कर रहे हैं। यदि उस पुण्य का वापस से हम दान नहीं देंगे तो पुण्य नहीं बनेगा, तो हम पहले की कमाई खा जाएंगे और नई कमाई कुछ नहीं करेंगे, तो आगे जाके कंगले हो जाएंगे क्या। और एक बात और है, देखो मैंने तो एक चीज और देखी कि तत्व ज्ञान होना अलग बात है और धन से ममत्व छूटना बहुत मुश्किल है। अच्छे अच्छे को देखा मैंने, पैसे से ममत्व नहीं छूटता क्या, सब समझ जाएंगे, सब भिन्न है, केवल ज्ञान की पर्याय भी भिन्न है, राग भी भिन्न है, सब भिन्न है, लेकिन पैसे से आप कह दो कि यार ये दे दो, हाँ, पैसा नहीं देते, छूटता ही नहीं है लोगों से पैसा भैया। पैसे का बहुत प्रेम है लोगों को, इसलिए तो देखो व्यवहार धर्म जो होता है ना, वो आदमी की अंतरंग प्रवृत्तियों को निर्मल बनाने का उपाय है और वो आदमी की प्रवृत्ति बताता है अंदर की, जिसके व्यवहार धर्म में भी जो प्रवृत्ति नहीं करता ना, उसकी अंतरंग प्रवृत्ति बहुत कलुषित है, कहने से कुछ नहीं होता है। आपके पास में खूब पैसा है और मौके आने पे आप दान नहीं दे रहे हो, छोटा छोटा आदमी अपनी शक्ति को उल्लंघन करके दान दे रहा है और ये बड़े बड़े लोग अपना 1 रुपया खर्च नहीं कर रहे हैं और बल्कि अध्यक्ष मंत्री बन के और गरीबों का धन उनसे आशा कर रहे हैं कि धन मिल जाए, ट्रस्टी बन गए ये तो आप खुद, तो इनको तो देना नहीं है। और जो दूसरे सामान्य परिस्थिति के लोग हैं उनसे ले रहे हैं, तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? आप खर्च नहीं करें, मंदिर के धन का सांप जैसा अधिकारी बन जाए, खर्च नहीं करने दे और बेचारे गरीब लोगों को लगा लगा के और उनका धन लेके और उसका मालिक बने, ऐसे लोगों की दुर्गति है और कुछ नहीं। क्या ठीक है प्रीति जी, उन्हें तो देने के भाव होते ही नहीं है। आप, मैं तो कहता हूँ जो धर्म समझते नहीं समझते उनकी तो छोड़ दो, जो समझते हैं उनके भी देने के भाव नहीं होते, और इसमें सब शामिल है, पंडित हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, सब पैसे के व्यामोह में पूरी दुनिया फंसी हुई है क्या, सब त्यागी पंडित तपस्वी सब, सबको धन चाहिए, कहीं भी चले जाओ आप क्या, हर आदमी को पैसा चाहिए। इसलिए तो कहा उन्होंने, माया ठगनी ने ठगा ये सगला संसार,
जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार। ये धन चीज ही ऐसी आपस में बैर उत्पन्न कर देती है, झगड़ा करती है, बहुत दिक्कत का काम है। मैं तो कहता हूँ ज्यादा हो ही नहीं तो अच्छा है जी, उसकी साथ संभाल करते रहो, नहीं तो मकान होंगे तो मकान की झाड़ू लगाओ, सोना होएगा तो उसकी सुरक्षा करो, तो गाड़ी होएगी तो उसकी पार्किंग ढूंढते रहो, और जमीनें होएगी तो उसकी सुरक्षा करो, कहीं इधर वाले ने नहीं दबा ली, कभी उधर ने नहीं दबा ली। सुरक्षा ही करते रहते हैं जिनको खूब प्रॉपर्टी मिली हुई है, वो जिंदगी भर केवल सुरक्षा कर रहे हैं बस उस धन की। अब आगे क्या कहते हैं देखो, दान रहित जो गृहस्थपना है वो दोनों लोक का नाशक है, इस लोक में भी नष्ट करेगा अपने को और अपना प्रभाव भी बिगाड़ेगा। पढ़िए ममता जी। दानेनैव गृहस्थता गुणवती लोकद्वयोद्योतिका सैव स्नायनु तद्धिना धनवतो लोकद्वयत् संस्कृत सकृत दुर्व्यापारशतेषु सत्सु ग्रहिणा पापं व्यतुत्पद्यते तन्नाशाय शशाङ्कशुभ्रयशसे दानं न चान्यत् परम्। बहुत बढ़िया। देखो हिंदी पढ़ लो मिंटा जी। धनवानों का गृहस्थ आश्रम दान मात्र से होए सफल, दोनों लोक प्रकाशित होते बिना दान के हो निष्फल। खोटे व्यापारों से पाप ग्रस्तों को जो हो उत्पन्न, पाप नान्य है कोई न अन्य। ये आखिरी में डिस्टर्बेंस आ रहा था थोड़ी सी आवाज में। देखो धनवानों को दाने ने हो, क्या कह रहे हैं, दाने एव दान से ही गृहस्थवता, क्या गृहस्थवता माने गृहस्थता, सॉरी गृहस्थवता नहीं गृहस्थता, दाने नेव गृहस्थता, दान से ही गृहस्थता गुणवती गुणवानपना और लोक द्वय उद्योतिका, दोनों लोकों का उद्योग करने वाला और गुणवानपना वो गृहस्थता गृहस्थी में दान से ही होता है, माने दान से ही गृहस्थ के दोनों लोक को उद्योग करने वाले गुणों की प्राप्ति होती है। और तद बिना धनवतो, उसके बिना जो धनवान है वो लोक द्वय ध्वंस कृत, वो इस लोक और परलोक दोनों को ध्वंस करता है। दुर्व्यापार सतेषु, सैकड़ों दुर्व्यापारों में, ग्रहिण गृहस्थी यद पाप उत्पद्यते, जो पाप उत्पन्न करता है, तन्नाशाय उसके नाश के लिए, शशांक शुभ्र यश से, और उसके नाश के लिए, और शशांक माने चंद्रमा के समान निर्मल यश के लिए, दानम दान ही है, न च अन्यत परम, और अन्य और कोई उपाय नहीं है। क्या कहा, दान से ही दोनों लोक में दोनों लोकों का उद्योग करने वाली गुणवान गुणों मतलब दोनों लोकों का उद्योग करने वाले गुणों की प्राप्ति होती है। और दान के बिना यह जीव धनवान दोनों लोगों को, दोनों लोक माने इस लोक और परलोक दोनों को ध्वंस करता है। और सैकड़ों खोटे व्यापारों में लगकर ये गृहस्थी जो पाप उत्पन्न करता है उस पाप के नाश के लिए और चंद्रमा जैसे निर्मल यश के लिए दान के अलावा अन्य और कोई उपाय नहीं है। आया समझ में? पढ़िए अनीता जी। अर्थ, धनी मनुष्यों का गृहस्थपना दान से ही श्रेष्ठ कहलाता है। दान से ही वह दोनों लोकों का प्रकाश करने वाला होता है, किंतु बिना दान के वह गृहस्थपना दोनों लोकों का नाश करने वाला ही है, क्योंकि गृहस्थों के द्वारा सैकड़ों
खोटे व्यापार करने से सदा पाप की उत्पत्ति होती रहती है। हाँ देखो क्या उस कहा, पाप के नाश एक सेकंड अमित जी। क्या कह रहे हैं देखो, गृहस्थों के द्वारा जो भी व्यापार करेगा, देखो तो व्यापार तो ऐसे हैं कि खोटे ही होते हैं, पाप हुए बिना रहते ही नहीं। आप कोई सा ही व्यापार ले लो, क्या कपड़े का लोगे तो कपड़ा कपास से उत्पन्न होता है, कपास की खेती करनी पड़ेगी। लकड़ी है तो लकड़ी के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे। लोहा का करोगे तो लोहा जमीन में से खोदना पड़ेगा। है आप कोई भी लेके आओ, तो ये तो बहुत कम वाले पाप बताए मैंने, बाकी इससे भी बड़े बड़े पाप के काम है। तो इसलिए व्यापार व्यवसाय में तो खूब पाप उत्पन्न होता है। सब व्यापार व्यवसाय में हिंसा हुए बिना रहती नहीं, खोटे काम है, क्या पाप के उत्पन्न करने के कारण है। दुनिया भर के पाप की झूठ, छल, कपट, ये सब खूब होता है। मतलब व्यापार है ही झूठ बोलने का नाम। तो सैकड़े खोटे पाप करने से क्या होता है, पाप की उत्पत्ति होती है। व्यापार करने से गृहस्थों को खूब पाप की उत्पत्ति होती रहती है। आगे आगे उस पाप के नाश हेतु तथा चंद्रमा के समान यश की प्राप्ति के लिए एक पात्र दान ही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। इसलिए अपने आत्महित को चाहने वाले भव्य जीव पात्र दान से गृहस्थपने को तथा धन को सफल करें। हाँ, क्या कहा, उस पाप के नाश हेतु और चंद्रमा के समान यश की प्राप्ति के लिए एकमात्र यदि कोई कारण है तो पात्र दान ही है, अन्य कोई वस्तु नहीं। क्या, क्योंकि गृहस्थ में और क्या करे बताओ, या मुनि नहीं बन सकता। मुनि त्याग करे बहुत अच्छा है, त्याग होता है, त्याग करने पर जीव मुनि बनता है। तो त्याग नहीं कर सकता तो क्या करेगा, दान ही करेगा ना। त्याग करने का तो मतलब ये होता है कि उसकी तरफ देखना ही नहीं, लेकिन अब ये दे नहीं रहा है तो देखेगा नहीं, ऐसा त्याग तो इससे बनना मुश्किल है। पहले इसलिए इसको दान का उपदेश दे रहे हैं, दान देने में समर्थ हो जाए तो फिर आगे की बात करें, क्या ये त्याग ही कर दे। त्याग का मतलब होता है कोई मतलब नहीं है। क्या जैसे चक्रवर्ती बने ना, चक्रवर्ती पन को छोड़ के चले गए, दे गए किसी को, पुत्र को दे गए, किसी को दे गए। और कई तो ऐसे ऐसे भी महापुरुष हुए कि जिन्होंने ये भी चिंता नहीं की किसको देना, जहां गए वहीं मुनि बन गए। घर, और ये कहा घर पे कोई था, साथ में कोई था तो उसको कह दिया जाके कि घर पे कह देना कि वो पिताजी अब नहीं आएंगे, मुनि बन गए, बस खबर कर देना। क्यों, नेमिनाथ भगवान ने प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा होगा कि यार मैं मुनि बन रहा हूँ, पहले मैं दान कर जाऊं, तो चलो भैया, है श्री कृष्ण जी से कहा हमारा हिस्सा दो पहले, फिर हम दान देंगे, फिर त्याग करेंगे। अरे वे महापुरुष थे, वे जब छोड़ते थे तो ऐसा छोड़ते थे खत्म। क्या हमसे तो पैसा हमारा ही कमाया हुआ देते नहीं बनता, हमसे दान ही नहीं देते बन रही है, त्याग क्या करेंगे हम। त्याग तो उत्कृष्ट धर्म है, मुनि बनने का सबसे बढ़िया साधन है। लेकिन कम से कम त्याग नहीं कर सकते तो पात्र दान करे। गृहस्थ अवस्था में पात्र दान भी नहीं कर सकता तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। और पात्र दान ही गृहस्थ को गृहस्थी में रहते हुए कम से कम पाप को धोने का उपाय है। क्योंकि गृहस्थ यदि त्याग करके मुनि नहीं बन सकता तो कम से कम दान देके कुछ तो त्याग करे, तो कम से कम कुछ तो पाप से बचेगा। ये तो पाप ही पाप है व्यापार में तो। इसलिए अपने आत्महित को चाहने वाले जीव पात्र दान से गृहस्थ बने को तथा धन को सफल करे, अपने गृहस्थी को भी सफल करे और अपने पैसे को भी सफल करे। दो फायदे बताए यहाँ पे, एक तो पाप का भी नाश होगा और दूसरा चंद्रमा के समान निर्मल यश की प्राप्ति होगी। देखो, उज्जवल यश पाना हो निर्मल, तो उसका उपाय दान है। आप BMW से वो यश नहीं प्राप्त कर सकोगे, आप शादी में खर्च करके भी वो यश नहीं प्राप्त कर सकोगे, आप खूब बड़ी हवेली लेके भी जो यश प्राप्त नहीं कर सकोगे। वो यश उत्तम स्थान पर दिए गए दान से प्राप्त होता है। जिसने दान दिया उसका जो यश है, उस यश की तो स्वर्ग में देवता प्रशंसा करते हैं। न्यायी, बुद्धिमान, अनेकों धर्मात्मा, सज्जन, संत पुरुष, क्या, अरे यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग, धर्मात्मा पुरुष भी उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं कि देखो उत्कृष्ट दान दिया इसने। आज भी दानियों की आज भी प्रशंसा है। कुंदाचार्य देव की आज भी अपन प्रशंसा करते हैं। आहार दान देना दिया ये किन्होंने, श्रेयांश राजा ने, आज भी उनकी हम प्रशंसा करते हैं। उनके द्वारा चलाया गया अक्षय तृतीया पर्व हम आज भी मना रहे हैं। भले हम खुद गन्ने का रस पी के मना रहे हैं, पिला के नहीं मना रहे हैं,
लेकिन पी तो रहे ना उनके नाम पे। तो इसलिए भैया ये इससे बड़ा यश तो और कोई है ही नहीं। जिस जीव को अपनी थोड़ी भी प्रशंसा की भी इच्छा हो ना, तो मैं कहता हूँ कि वो यदि एक धर्मशाला बनवा जाए, जितने रुपए अपने शादी में अपनी बच्ची पे खर्च करे, उसके आधे पैसे में वो धर्मशाला बनवा जाए अपने ही नाम पे, तो उसका नाम भी रहेगा और युगों युगों तक लोग याद करेंगे जब तक वो शादियां होती रहेगी। और नहीं तो खुद के बच्चे की शादी करेगा, टेंट हाउस में देगा, रात में खिलाएगा, अभक्ष खिलाएगा, पैसे का सत्यानाश करेगा। 3 दिन बाद लोग बीमारी खाएंगे ज्यादा तो बीमारी होगी और क्या अभक्ष खाएंगे सब। मतलब वो 3 दिन बाद कोई याद भी नहीं करेगा क्या। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आती, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि जीव ये जिनवाणी इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है और यश की भी प्राप्ति करना हो तो यश का भी उपाय बता रही है। तुमको इज्जत चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, समाज में नाम चाहिए, ये काम करो ना। क्यों फालतू में अपने धन को जो है लौकिक कार्यों में खर्च करते हो। अच्छे अपने पूर्वजों ने मंदिर बनवा गए, बड़े बड़े प्रतिमा विराजमान कर गए, प्रतिष्ठाएं करा गए, अच्छी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं दे गए, स्थान दे गए, दिनवाणी दे गए, शास्त्र लिख गए हैं। तो ये काम करना चाहिए। अपने को जितना अपने से बने, जितनी शक्ति हो, जितनी भावना हो, और देने में चूक मत चौहान, वो है ना, चूके मत चौहान। जब भाव हो उसी समय दे दे, आगे अगले क्षण वो भाव रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई ठिकाना नहीं। ठीक है, इस प्रकार से ये अपन ने दान की बात करी। अब कल अपन एक दोहा और पढ़ेंगे, भोग विलास में खर्च होने वाले धन की निकृष्टता। देखो उल्टी बात भी कह दी, दान में दिया गया धन तो उत्कृष्ट है और भोग विलास में खर्च होने वाला धन क्या है, निकृष्ट। मैं आपको बताऊं, औरों की बात छोड़ो, मैंने मेरी शादी में जो कपड़े खरीदे थे वो केवल शादी में ही पहने, बस वो उतने रुपए बर्बाद हो गए। ये मेरे को ज्ञान बाद में मिला, मेरे को पहले ज्ञान मिल गया पता कि ये कपड़े बाद में काम नहीं आएंगे, तो वो उतने रुपए कम से कम मंदिर में दिए गए होते और किराए के पहन लिए होते तो अच्छा रहता। 500 रुपए में काम हो जाता 5,000 रुपए के कपड़े, 4,500 रुपए दान दिए जाते, वो घर में अलमारी में पड़े रहते हैं और कहीं पहनने जाने का तो काम नहीं है। अब वो बहुत सालों तक ऐसे ही पड़े पड़े, फिर हम ढूंढ रहे हैं लोगों को कि कोई ले लो भैया, तो वो कह रहे हैं हमारे आपकी बराबर साइज नहीं है। फिर हाथ जोड़ के 11 रुपए का तिलक काट के किसी को दिए कि घर में कब तक सुरक्षा करेंगे। क्या क्या करें, महिलाओं के भी कपड़ों की यही हालत है। जो शादियों के कपड़े कौन से बार बार काम आते हैं, और कोरोना में तो अभी पिछले साल में एक भी शादी में कोई काम नहीं आए होंगे। वो जो जितने भी महंगे महंगे कपड़े हैं वो सब घड़ी होके अलमारी की शोभा बढ़ा रहे होंगे, बस और कुछ नहीं है। और अलमारी की जगह और घेर रहे हैं और सुरक्षा और सेवा करवा रहे हैं अपने से। क्या, इसलिए ये भोग विलास का कुछ नहीं है। कई बार तो कितनी बार तो हम उन चीजों में धन खर्च करते हैं जो एक बार से ज्यादा दूसरी बार काम ही नहीं आती। क्या, इसलिए आगे कल अपन पढ़ेंगे, अपन यही रखते हैं 3 बज गई अपनी, कि भोग विलास में जो खर्च होने वाला धन है वो निकृष्ट है। ये कल करेंगे, यहीं तक रखते हैं। जिनवाणी स्तुति कर ली।